इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार की प्रोसेस है, उसकी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन, और फिर जो गाइडलाइंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थी, कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की। वो जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज प्रॉपरली पढ़े जा सके। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी क्वेश्चंस या जो भी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो आपको उसके रिगार्डिंगली जो भी चीज़ मैं दे सकता हूँ, किस प्रकार से आपके उन क्वेश्चंस की क्वेरीज करनी है, वो मैं आपको वहाँ पे या आपको अगली वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे होगी, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी। और आपको इफेक्टिव लिसनिंग में एक बात कही गई थी कि टॉपिक को कंप्लीट होने दो। इन केस टॉपिक कंप्लीट नहीं है, आप लोगों को नॉलेज पूरी नहीं मिल पाएगी। टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ पता है, कौन सी चीज़ नहीं पता है। तो आज हम लोग इसकी प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। प्रोसेस क्या है? वो कह रहा है कि unlike a meeting, the group discussion is not structured. There is no chairperson, no secretary, and no detailed agenda. Only the problem or issue is stated, and any member can initiate discussion and deal with any subject. तो आज जो कह रहा बच्चे पूछ रहे थे कि इनिशिएट कैसे करना है, उनको जवाब मिल जाएगा उनके पहले क्वेश्चन का। तो देखो अब क्या है, वो कह रहा है कि मीटिंग क्या होती है। जब भी मीटिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, आपको पता होता है कि अब इसने बोलना है, अब इसने बोलना है, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। बट वो कहता है कि मीटिंग वो भी लोगों के ग्रुप की होती है। बट मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? पहला डिफरेंस तो यही है कि मीटिंग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है और जो ग्रुप डिस्कशन है वो अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई भी बोल सकता है, कोई भी किसी जगह पर ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट कर सकता है। मीटिंग में एक चेयरपर्सन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक बॉस होता है। बट ग्रुप डिस्कशन में ना कोई चेयरपर्सन है, ना कोई सेक्रेटरी है, और ना ही कोई डिटेल्ड एजेंडा है। कई बार तो इमीडिएटली आपको कुछ आवर्स पहले या कब उसी वक्त आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपको एजेंडा दे दिया जाता है। आपने उसी वक्त अपने माइंड की अवेयरनेस, एक्टिवनेस है, उसी वक्त उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट को व्यक्त करना होता है। कई बार इमरजेंसी में कोई चीज़ आ जाती है, हम लोगों को इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेना है। उसी वक्त आपको ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म में अपने जो व्यू पॉइंट्स है वो रखने पड़ सकते हैं। ओनली द प्रॉब्लम और इशू स्टेटेड एंड एनी मेंबर कैन। सिर्फ प्रॉब्लम और इशू बता दिया जाता है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इस चीज़ को हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करना है, इसके फ़ायदे या इसको इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। और कोई भी 10 मेंबर का पैनल है, 6 मेंबर का ग्रुप है, 7 मेंबर का ग्रुप है, कोई भी इस ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट कर सकता है। बट इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको रूल बता दूंगा कि ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन से रूल्स होते हैं, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे इनिशिएटर का क्या रोल है, मॉडरेटर का क्या रोल है। तो ये टर्म्स जो हैं वो हम लोग ग्रुप डिस्कशन के सबसे लास्ट में एनालाइज करेंगे। Similarly, any member can give a preview of what points are likely to arise, provide an internal summary of the views expressed up to a point of time, and summarize the discussion towards the end. तो जिस प्रकार से कोई भी इस ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट कर सकता है, उसी प्रकार से कोई भी जो ग्रुप का मेंबर है, पार्टिसिपेंट है, वो उस जगह पे किस पॉइंट को डिस्कस करने बैठे हैं, उसकी एक ब्रीफ समरी जो है वो सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही बंदा करेगा, जो मर्ज़ी चाहे वहाँ पे अपना पॉइंट रख सकता है। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, टाइम बाउंड होता है। वहाँ पे आप लोगों को बोलने के लिए भी टाइम दिया जाता है और ग्रुप डिस्कशन भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम लोगों ने कंप्लीट करना होता है। इसीलिए हम लोगों को
ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे अंदर नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इफ़ेक्टिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग ग्रुप डिस्कशन की प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ को, एक पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ग्रुप डिस्कशन में अगर 6 बंदे हैं, मैं पिछले वाले पॉइंट को ही एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ उसकी एक ब्रीफ समरी बतानी है। अगर मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, मैं कहूँगा मेरे पीछे कैंडिडेट्स ने ये बताया, मैं इसमें एडिशन करके ये वाला पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। इसीलिए अब अगर मैं पिछले वालों को ध्यान से सुना होगा, तभी मैं ये सोच पाऊँगा कि इन लोगों ने ये पॉइंट बता दिए, मैंने ये पॉइंट ब्रीफली डिस्कस करने और मैंने अपना पॉइंट और कोई देना है। उसके साथ साथ और क्या कह रहा है, however it is the duty of each member to ensure that the discussion proceeds smoothly in orderly fashion, leading to emergence of a solution of a common viewpoint or a course of action. Obviously, display of anger, emotion and excitement have no place in group discussion. तो ये ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक मेंबर की ड्यूटी बन जाती है, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो लोग उस ग्रुप डिस्कशन को इफ़ेक्टिवली कंक्लूड करने में अपना अपना योगदान दे। अपना अपना योगदान कैसे कि मैं इफ़ेक्टिवली दूसरों को लिसन करूं, दूसरों के, और जब मेरी टर्म है मैं अपने व्यू पॉइंट को उनके सामने रखूं। जब हम सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहाँ पे अपने अपने व्यू पॉइंट को रखेंगे, दूसरों के व्यू पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, तब ही हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई इफ़ेक्टिव कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। और ग्रुप डिस्कशन में किसी प्रकार की भी इमोशन को हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं करना, हम लोगों ने आपस में बहस नहीं करनी है, हम लोगों ने किसी को टारगेट नहीं करना है, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है, एक्साइटेड नहीं होना है, और किसी भी प्रकार की जो फीलिंग्स या इमोशंस हैं हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में अपने ऊपर हावी होने नहीं देनी है। समटाइम द टॉपिक to be discussed is known to the participant beforehand so that they can ponder over it and formulate the views before the discussion start. तो कई बार तो उसी टाइम दी जाती है, बट जैसे हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं, वहाँ पे वो कुछ डिज़ायर्ड राउंड अबाउट 1-2 घंटे 24 घंटे के पीरियड के पहले, जैसे यूथ फेस्टिवल में एक दिन पहले बता दिया जाता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें कुछ घंटे पहले टॉपिक दे दिया जाता है, ताकि उनको ये भी पता लग जाए कि ग्रुप किन के साथ बना है, और ताकि वो लोग उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स को जो हैं वो सोच सके कि मैं इस टॉपिक को किस एंगल से अपने व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। एंड समटाइम्स द टॉपिक इज़ अनाउंस्ड आफ्टर द पार्टिसिपेंट असेंबल्ड, और कई बार ऐसा होता है टॉपिक बाद में बताया जाता है और पार्टिसिपेंट पहले असेंबल कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे मुश्किल थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सोचने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हमारे बेसिक्स, हमारी नॉलेज ही हम लोगों को जो उस सिचुएशन में हमारी बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। द पार्टिकुलर्स जनरली सिट इन अ सर्कल राउंड अ टेबल and that each participant is able to observe the expression and make eye contact with the other. और ज़्यादातर ये एक राउंड टेबल फॉर्म में होता है, जैसे हम लोगों ने आप मूवीज़ में देखा है, मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है एक राउंड फॉर्म में। और इसकी भी एक बहुत अहम वजह है कि क्यों हम लोग राउंड फॉर्म में बैठते हैं, ताकि हम लोग जब कोई दूसरा पार्टिसिपेंट बोल रहा है हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी एनालाइज कर सकें, हम लोग उससे आई कांटेक्ट बना सकें। और ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का प्रतीक है, हम लोग उनको उससे इफ़ेक्टिवली लिसन कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों को उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी एक्सप्रेशन के ज़रिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है कि वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ग्रुप डिस्कशन में भी एक बहुत अहम रोल, बहुत अहम हिस्सा प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए अब हम लोगों को प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्लियर है कि कोई भी बंदा इनिशिएट कर सकता है, कोई भी बंदा जो है ग्रुप डिस्कशन में उसकी ब्रीफ समरी दे सकता है। और इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है
कि अगर हम लोग इफ़ेक्टिवली लिसन कर रहे हैं तभी हम लोग ग्रुप डिस्कशन को किसी इफ़ेक्टिव कंक्लूज़न की तरफ लेके जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब ही मुझे ये पता होगा मेरे पिछले पार्टिसिपेंट ने ये पॉइंट बोले हैं, और इन केस मैं लास्ट में हूँ तो मुझे सबके पॉइंट्स को कंक्लूड भी करना है। इसीलिए हम लोगों को इफ़ेक्टिव लिसनिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो दोनों ग्रुप डिस्कशन को एक बेहतर सल्यूशन पे या एक बेहतर कंक्लूज़न पे लेके जाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। This is for today's video. In next video, we will discuss the guidelines, do or don'ts for the group discussion. Till then, bye bye. But do not forget to like, subscribe, comment, and share my channel.